Hello everyone, I welcome you all once again in today's video. In today's video, I am going to explain you the following chapter and the name of the chapter is The Enemy. The Enemy chapter को लिखने वाले उस राइटर का नाम है पर्ल एस बक. Already I have explained part 1 and now I am going to explain you part 2 about the following chapter. Before proceeding to head, we have to understand a little bit short description about the following chapter. द एनिमी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. सबसे पहला कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ. डॉक्टर सदाओ जो कि जापान का एक वेल नोन सर्जन है एंड एज वेल एज ही वाज ए साइंटिस्ट. सेकंड कैरेक्टर है हना. हना जो कि वाइफ है डॉक्टर सदाओ की. डॉक्टर सदाओ और हना दोनों की मुलाकात होती है अमेरिकन प्रोफेसर के घर में. थर्ड कैरेक्टर है टॉम. टॉम ये कि एक अमेरिकन प्रिजनर है और इसको कैप्चर किया गया जापान के द्वारा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड में. यही इस स्टोरी का मेन प्रोटेगनिस्ट है. फोर्थ कैरेक्टर है ओल्ड जनरल. ओल्ड जनरल जो कि मिलिट्री जनरल है जिसका नाम है टाकिमा. टाकिमा ओल्ड जनरल बहुत ही सेल्फिश, हमेशा बीमार रहने वाला और बहुत ज्यादा केयरलेस जनरल है. और लास्ट कैरेक्टर है यूमी. यूमी जो कि फीमेल सर्वेंट है डॉक्टर सदाओ और हना के घर में काम करने वाली एज ए मेड सर्वेंट. सेकेंड पार्ट में जो फर्स्ट स्टांजा है वो है टॉम ऑपरेटेड ऑन. जब डॉक्टर सदाओ और हना उस टॉम को अपने घर में शेल्टर देते हैं, शेल्टर जैसे जैसे ही वो देते हैं तो सोचते कि इस व्यक्ति को ऑपरेट करना जरूरी है, नहीं तो ये व्यक्ति ऐसे भी मर जाएगा. क्योंकि उनके घर में जितने भी जो सर्वेंट्स थे वो सब के सब घर छोड़कर भाग चुके थे एक्सेप्ट हना के. वो इस उन दोनों ही कपल्स ने उस टॉम को अपने घर में कैरी करके लाते हैं और उसको उस रूम में रखते हैं जहां पे उसके फादर ने लास्ट टाइम को स्पेंड किया था. तब डॉक्टर सदाव ने अपनी वाइफ हना से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस व्यक्ति को टर्न करने में. तो उसकी वाइफ भी उसकी आज्ञाओं को फॉलो करती है और सी ओबेड हिम. जैसे ही डॉक्टर सदाव ने उसको हेल्प मांगी तो हना ने भी उसको हेल्प किया, उसको असिस्ट किया टू टर्न द मैन. शी वॉज आस्क्ड टू गिव द एनेस्थेटिक इफ नीडेड. तो हना ने डॉक्टर सदाव से कहा, जहां पे आपको रिक्वायर्ड है, जहां पे नेसेसरी है, देन यू हैव टू गिव द एनेस्थेसिया. आप सभी लोगों को याद होगा एनेस्थेटिक जो कि किसी ऑपरेशन से पहले किसी बॉडी पार्ट्स को करना चाहते हैं उससे पहले ऑपरेशन एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसी को कहा जाता है एनेस्थेसिया या जिसको कहते हैं एनेस्थेटिक. तो उसकी वाइफ ने बहुत ही पोलाइटली से डॉक्टर सदाव से कहा कि जहां पे रिक्वायर्ड है, जहां पे नीडेड है, यू हैव टू गिव द एनेस्थेटिक टू द टॉम. द बुलेट वॉज स्टिल देयर. ही हैड लॉस्ट टू मच ब्लड. क्योंकि उस टॉम को लोअर साइड राइट साइड में एक बुलेट लगी हुई थी और उसी के चलते उसने बहुत ज्यादा ब्लड को लॉस्ट कर चुका था. तो यहाँ पे बताया कि द बुलेट वॉज स्टिल देयर, ही हैड लॉस्ट टू मच ब्लड. क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी गन एक्सिस्ट थी, उसी के चलते उसने बहुत कुछ
ज़्यादा खून को बहा दिया। हना कुड नॉट bear the sight and ran out of the room। जब डॉक्टर सदा और हना दोनों ही ऑपरेट कर रहे थे इन थिएटर में, तो हना ने इससे पहले कभी भी ऐसे ऑपरेशन को उसने कभी देखा नहीं, फुल ऑफ ब्लड और उस बुलेट को। तो उस दृश्य को देखकर इस चीज को देख सहन नहीं कर पाई और सीधे वो भागते हुए रूम के बाहर चले जाती है। शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। सदाऊ वेंट ऑन विद द वर्क। क्योंकि उससे पहले हना ने कभी भी ऑपरेशन थिएटर में कभी एंटर नहीं किया और ना ही कभी उसने कभी ऑपरेट करते हुए किसी भी पेशेंट को उसने देखा है। इसी के चलते वो सीधे अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बाहर चले जाती है, क्योंकि उसने उस चीज को वो बेयर नहीं कर पाती है। और डॉक्टर सदाव अपने टास्क को कंटिन्यू कर रहे थे। बट शी केम विथ बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। लेटर शी केम आउट फ्रॉम द कॉरिडोर एंड शी केम विथ बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। दैट मीन्स यहाँ पे अपने आप को अश्योर करती है कि घर में जितने भी सर्वेंट हैं, वो चले गए हैं। अब डॉक्टर सदाव को ऑपरेट करना है उस टॉम को, तो उसकी हेल्प कौन करेगा एक्सेप्ट मी। तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए वो अपने हाथों में एक बोतल और कॉटन लेकर आ जाती है। देन विथ क्लीन एंड प्रिसाइज इंसेशन द बुलेट वॉज टेकन आउट। तो यहाँ पे डॉक्टर सदाव ने बहुत ही क्लीन एंड प्रिसाइज इंसेशन के थ्रू उसने उस बुलेट को बाहर निकालता है। ही टुक आउट द बुलेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ टॉम। द मैन क्विवर बट स्टिल अनकॉन्शियस। जब उसकी बॉडी से बुलेट को निकाल रहे थे, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कांप रहा था, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ही ओनली मटर्ड ए फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। दैट मीन्स जो व्यक्ति जिसका ऑपरेशन हो रहा था वो एक अमेरिकन प्रिजनर था, जिसको कैप्चर किया था जापान ने ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। जब उसके बॉडी के ऊपर ऑपरेट किया जा रहा था, तो वो कुछ फ्यू वर्ड्स इंग्लिश में बोल रहा था, क्योंकि वो अमेरिकन है और अमेरिकन लोग हमेशा व्हाइट होते हैं। डॉक्टर सदाव डिक्लेयर्ड दैट द मैन वुड लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। तो डॉक्टर सदाव ने हन्ना से एक डिक्लेरेशन दिया। उसने उसको अश्योर किया कि ये व्यक्ति इतना सब कुछ होने के बाद भी, बुलेट लगने के बाद भी, ओके 24 आवर्स से ज्यादा के ओवर हो चुके हैं उसको बुलेट लगे हुए, बहुत ज़्यादा ब्लड को लॉस्ट हो चुका है। उन सभी के चलते मुझे पूरा विश्वास है कि ये व्यक्ति सर्वाइव करेगा, क्योंकि हमने उसकी बॉडी से बुलेट को भी रिमूव कर दिया है। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। द यंग मैन वोक अप फ्रॉम टेरिफाइड। जब उस व्यक्ति को होश आता है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेरिफाई होते हुए वोकअप होता है। जब उसको होश आता है तो पता चलता है कि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। द यंग मैन वोक अप, ही वॉज वेरी वीक। जब जो यंग व्यक्ति था जब अपनी नींद से जागा, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा वीक था, क्योंकि उसकी बॉडी में बुलेट थी और उसी के चलते उसने बहुत ज़्यादा ब्लड को लॉस्ट कर दिया था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक था और दिखने में बहुत ज़्यादा यंग था। His blue eyes were terrified when he saw where he was। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि वो कहाँ पे है। जब उसको बुलेट लगी हुई थी तो उस समय वो ओशन में था, और जब उसको होश आया तो अपने आप को रियलाइज करता कि मैं कहाँ पे हूँ।
इसी चीज को देखकर उसकी जो ब्लू आइज थी वो भी बहुत ज्यादा टेरिफाई में अपीयर हो रही थी। हना कंसोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड। जब उसको होश आता है तो डॉक्टर सदाव की जो वाइफ थी हना उसको कंसोल करती है, उसको कंफोर्ट करती है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, यू आर आउट ऑफ डेंजर। सी कंफोर्टेड हिम ही वुड बी सून बी स्ट्रोंग। तो उसकी वाइफ हना ने उसको कंसोल किया, उसको कंफोर्ट दिया, उससे ये भी कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके आप ठीक हो जाओगे, यू विल बी ऑल राइट विद इन ए फोर्थ या थर्ड डे। उसने उसको कंफोर्ट किया, उसको अश्योर किया, उसकी वाइफ हना ने। ऑन द थर्ड डे सदाव एग्जामाइन द वुंड। डॉक्टर सदाव ने थर्ड डे में उस प्रिजनर ऑफ वॉर के जो घाव थे उन सभी वुंड को उसने एग्जामाइन किया कि कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही। उन सभी वुंड को उसने बहुत ही केयरफुली के साथ उसको एग्जामाइन किया। टॉम वॉज आस्क्ड व्हाट दे वर गोइंग टू डू विथ हिम। तो उस टॉम ने, उस अमेरिकन प्रिजनर ने डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ हना से पूछा कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं, क्या वो पुलिस के हवाले कर देंगे? क्योंकि वो लड़का जो बोल रहा था बहुत ही छोटी एज का था। ही सीम्स टू बी 17 ईयर्स ओल्ड, बहुत ही टीनेज बॉय है। दैट मीन्स वो एक अमेरिकन प्रिजनर है जो दिखने में लगभग 17 साल का है। क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या करने वाले हैं, या उसको पुलिस के हवाले कर देंगे या वापस उसको जेल में डाल देंगे। फॉर ए मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर। टॉम वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर। अब जैसे ही उस टॉम ने डॉक्टर सदाव से पूछा कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं, तो कुछ मोमेंट के लिए, कुछ मिनट के लिए डॉक्टर सदाव ने कुछ भी रिस्पॉन्स, कुछ भी रिप्लाई उसको नहीं दिया। क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, कि उसको पुलिस के हवाले करेंगे या उसको लेट देम गो। क्योंकि वो एक अमेरिकन प्रिजनर है और जितने भी जो अमेरिकन हैं उनके सबके साथ एनिमी है। लेकिन ये भी एक व्यक्ति उनमें से है और हमारा एनिमी है। लेकिन मुझे एक डॉक्टर होने के नाते मुझे ये इथिक्स अलाउ नहीं करती है। इसीलिए मैंने उस व्यक्ति को अपने घर में शेल्टर दिया, उसके मैंने उसके ऊपर मैंने ऑपरेट भी किया, ऑपरेशन भी किया, और उस व्यक्ति की जान मैंने बचाई भी है। ही शुड हैव बीन हैंडेड टू द पुलिस। तो कुछ मोमेंट के लिए दोनों सोचते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक अमेरिकन प्रिजनर है, क्या हमें इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए या हमें उसको लेट देम गो, क्या करना चाहिए, यही डिसाइड कर रहे थे। डॉक्टर सदाव और उनके घर में जितने भी सर्वेंट थे वो बहुत ज्यादा टेंस हो चुके थे, बहुत ज्यादा अफ्रेड हो चुके थे। द सर्वेंट्स ग्रू डेली मोर वॉचफुल। तो उनके घर में जितने भी जो सर्वेंट्स थे डे बाय डे बहुत ज्यादा क्यूरियस हो चुके थे, और उनके घर में जितने भी सर्वेंट थे वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर सदाव अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को अपने घर में शेल्टर क्यों दिया, व्हाई ही गेव टू द शेल्टर टू द अन एनिमी। इसी वजह से जितने भी सर्वेंट थे वो बहुत ज़्यादा टेंस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा रुथलेस हो चुके थे। सदाव वांटेड द प्रिजनर टू गेट अप ऑन हिज फीट। लेकिन डॉक्टर सदाव का बस एक ही एम्बिशन था, एक ही इच्छा थी कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो खुद अपने पैरों पे
खड़ा हो जाए, उसको अपनी ताकत वापस गेन हो जाए, यही उसकी एम्बिशंस थी। ही शुड प्रैक्टिस इट एवरी डे टिल ही गेन स्ट्रेंथ। तो डॉक्टर सदाव ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन में कुछ उसको एडवाइस भी दी कि आपको हर रोज कुछ एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपकी जो लॉस्ट स्ट्रेंथ को वापस गेन कर लो। द मैन थैंक द डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ। तो उस टॉम ने, उस अमेरिकन प्रिजनर ने उस डॉक्टर को थैंक यू बोला कि उसने उसकी जान को बचाई। द डॉक्टर क्वेश्चन हिम नॉट टू बी थैंक सो अर्ली। तो उस डॉक्टर ने भी कहा कि आपको उतनी जल्दी थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर ने भी उसको वार्न किया, उसको वार्निंग दी कि भाई इतनी जल्दी थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है ये खुद को नहीं पता है। सो डोंट थैंक्स मी as soon as possible. सदाव एग्जामाइन द वून केयरफुली एवरी डे। तो डॉक्टर सदाव ने उस प्रिजनर ऑफ वॉर की जो वून था, जो घाव था, उनको हर रोज, चाहे अर्ली इन द मॉर्निंग हो चाहे नाइट हो, उनके वून को हर रोज वो एग्जामिन कर रहे हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट। तो जो टॉम की बॉडी में जो लास्ट स्टिचेस थे, उसको भी डॉक्टर सदाव ने उसको पुल्ड आउट कर लिया। द यंग मैन वुड बी ऑलराइट विद इन अ फोर्थ नाइट। तो डॉक्टर सदाव ने उसको अश्योर किया कि आप फोर्थ नाइट को भी आप ठीक हो जाओगे, आपकी लॉस स्ट्रेंथ को भी अब आप वापस गेन कर लोगे। ऑन द सेवेंथ डे सर्वेंट्स लेफ्ट ऑल टुगेदर। तो डॉक्टर सदाव और हना के घर में जितने भी सर्वेंट्स थे, गार्डनर, कुक, केयर टेकर, वो सब के सब एक ही समय पे घर छोड़कर चले जाते हैं। वो तो इस चीज को देखकर उनके घर में उनकी जो मिस्ट्रेस थी हना, बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसको डर लगता कहीं ऐसा नहीं कि हमारे एक सर्वेंट पुलिस में जाकर इस चीज के बारे में कंप्लेन कर दे रिगार्डिंग अन एनिमी के बारे में, और कहीं पुलिस आकर उन पूरे परिवार को अरेस्ट नहीं कर ले। इसी वजह से वो उसकी वाइफ डर जाती है। हना वॉज टेरिफाइड बट मेंटेन हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस। जब जैसे उसको पता चलता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग में कुक ने खाना नहीं बनाया, गार्डन को साफ नहीं किया, तो उन सभी चीजों को देखकर वो बहुत ज्यादा टेरिफाई हो जाती है। लेकिन एक मिस्ट्रेस होने के नाते, एक सच्ची मालकिन होने के नाते, उन उसकी ड्यूटी बनती है कि जितने भी सर्वेंट थे, उन सभी को अपने अपनी सैलरी देकर उनको थैंक यू बोलकर उनको यहाँ से जाने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। ही मेंटेन हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस। She paid them off and thank you them for all they have done for her. तो उस हना ने उन सभी को पे किया, जितना भी अमाउंट था, जितना भी सैलरी थी, उन सभी लोगों को, और उन सभी लोगों को थैंक यू बोला अपने फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट से, उन सभी वर्क के लिए जिन्होंने उनके परिवार के लिए किया। So this is the end of the second part about the following chapter, the enemy. And now I'm going to upload as soon as possible part third about the following chapter.